हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। दिवाली की आपको और आपके पूरे परिवार को हार्दिक शुभकामनाएं। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि अगर आपको दिवाली में गिफ्ट मिल रहा है तो उस गिफ्ट का टैक्स में क्या इम्प्लीकेशंस होने वाले हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम ये समझ लेते हैं गिफ्ट कितने टाइप के होते हैं बेसिकली। तो यहाँ पे गिफ्ट आपको मॉनेटरी टर्म्स में मिल सकता है, नॉन मॉनेटरी टर्म्स में मिल सकता है। मॉनेटरी की बात करें तो अगर आपको कैश या फिर चेक में मिला है तो हम उसको मॉनेटरी गिफ्ट कहते हैं। और अगर आपको कोई मूवेबल प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी, ज्वेलरी, शेयर्स एक्सेट्रा कुछ मिला है तो उसे हम नॉन मॉनेटरी फॉर्म में कहते हैं। बेसिकली वो नॉन मॉनेटरी गिफ्ट होता है। अगर टैक्सेबिलिटी की बात करें तो आपको जो गिफ्ट मिला है उसका एग्रीगेट अमाउंट, टोटल गिफ्ट का अमाउंट 50,000 से अगर ज़्यादा हो जाता है तो वो टैक्सेबल हो जाता है। मतलब आपको फिर टैक्स पे करना पड़ता है। आप जिस भी स्लैब रेट में आ रहे हैं उस स्लैब रेट में बेसिकली आपको टैक्स पे करना पड़ता है। और ये गिफ्ट अगर आपको अदर देन रिलेटिव से मिला है तो ही टैक्सेबल हो जाता है। अभी रिलेटिव कौन है हम आगे देखेंगे, ठीक है। अगर आपको फॉर एग्जांपल गिफ्ट वाउचर्स मिलते हैं, क्योंकि दिवाली में गिफ्ट वाउचर्स बहुत सारे मिलते हैं। अभी गिफ्ट वाउचर अगर आपको मिला है रिलेटिव से या फिर फ्रेंड से, ये रिलेटिव जो मैंने लिखा है वो अदर देन ये रिलेटिव है। मतलब अभी जो आपको रिलेटिव की लिस्ट में बताऊंगा उसके अलावा कोई दूसरा रिलेटिव है उससे या फिर फ्रेंड से अगर आपको गिफ्ट वाउचर्स मिले हैं तो अगर और उसकी वैल्यू 50,000 से ज़्यादा है तो वो टैक्सेबल हो जाता है। आउट ऑफ इंडिया, दैट मीन्स अब्रॉड से अगर आपको पैसे कुछ आए हुए हैं मॉनेटरी टर्म्स में और 50,000 से ज़्यादा हैं तो वो भी टैक्सेबल हो जाते हैं। ये सब चीज़ें जो मिल रही हैं वो अदर देन रिलेटिव, जो मैं लिस्ट बताऊंगा ना, अदर देन उनसे अगर मिलता है तो ही टैक्सेबल हो जाता है। अगर एम्प्लॉयर आपको कोई वाउचर, गिफ्ट वाउचर देता है और उसका अमाउंट जो है 5,000 से ज़्यादा हो जाता है तो आपको टैक्सेबल हो जाता है। वो कोई कैशबैक रिवॉर्ड्स मिलते हैं और उसका अमाउंट 50,000 से ज़्यादा हो जाता है तो बेसिकली टैक्सेबल हो जाता है। अभी यहाँ पे अगर आप देखें तो जो गिफ्ट है उसका टोटल अमाउंट, मतलब किसी से भी मिले, एग्रीगेट करके अगर 50,000 से ज़्यादा हो रहा है देन आपको क्या है वो टैक्सेबल हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे अगर हम बात करें कि वेडिंग, आपके शादी के दिन अगर आपको कोई गिफ्ट मिलता है तो उस पर कोई भी टैक्स नहीं आता है। गिफ्ट कोई भी दे, कोई भी आपको गिफ्ट दे, वेडिंग के दिन अगर गिफ्ट दे रहा है तो टैक्सेबल नहीं होता है। उसमें कोई भी लिमिट भी नहीं डाली गई है। इसमें बर्थडे और एनिवर्सरी को इंक्लूड नहीं किया गया है, सिर्फ और सिर्फ वेडिंग को इंक्लूड किया गया। अगर बर्थडे है और एनिवर्सरी है तो सेम लिमिट 50,000 वाली लगेगी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अभी हम देखते हैं कि रिलेटिव्स कौन कौन होते हैं जिनसे हमको अगर गिफ्ट मिले तो टैक्सेबल नहीं होता है। ये रही रिलेटिव्स की लिस्ट। मैं यहाँ पे रीड कर देता हूँ आपके लिए। हस्बैंड या फिर वाइफ, अगर आपको गिफ्ट मिला है तो टैक्स नहीं आता है। ब्रदर और उसकी वाइफ, सिस्टर और उसका हस्बैंड, वाइफ का भाई एंड वाइफ के भाई का वाइफ, ठीक है। वाइफ की सिस्टर जो है, ठीक है, और सिस्टर के हस्बैंड जो है, वाइफ की सिस्टर के जो हस्बैंड है उनसे गिफ्ट मिला है तो नो टैक्सेबल। काका काकी हो गए, फुआ फूफा जी हो गए, मामा मामी, मासा मासी, फादर मदर, ग्रैंडफादर एंड ग्रैंड मदर, बेटा और उसकी वाइफ, डॉटर एंड उसका हस्बैंड, फादर इन लॉ एंड मदर इन लॉ। फिर अगर हम यहाँ पे देखें ग्रैंड फादर इन लॉ एंड ग्रैंड मदर इन लॉ, इन सब लोगों से अगर आपको गिफ्ट मिलता है तो उस पर कोई भी टैक्स नहीं आता है और इस पर कोई भी लिमिट भी नहीं लगाई गई है कि 50,000 से ज़्यादा आएगा तो टैक्सेबल होगा। ऐसा यहाँ पे कुछ भी नहीं है। ये जो लिस्ट मैंने बताई है इस लिस्ट में से कोई भी आपको गिफ्ट देता है, कितना भी गिफ्ट देता है, उस पर कोई भी टैक्स नहीं आता है, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि रिलेटिव कौन कौन होते हैं। इनके अलावा अगर कोई आपको गिफ्ट देता है, इनके अलावा और कोई ऐसा रिलेटिव है जो आपको गिफ्ट देता है तो वो 50,000 की लिमिट में आ जाएगा। 50,000 से ऊपर गिफ्ट की अमाउंट जाती है तो आपको टैक्स बेसिकली भरना पड़ेगा, ठीक है। इससे पहले भी मैंने गिफ्ट से रिलेटेड एक ऑलरेडी डेडिकेटेड वीडियो बनाया था जिसमें मैंने सारे टेक्निकल टर्म्स को मैंने कंसीडर किया हुआ था, ठीक है। 6-6.5 मिनट की वीडियो है वो। आप चाहें, अगर आप अपने नॉलेज के लिए देखना चाहते हैं तो डेफिनेटली मैं लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और यहाँ आई बटन पे भी मैं लिंक कर दूंगा तो आप जाके देख सकते हैं। इसमें एकदम डिटेल में मैंने पूरे कंडीशंस जो है ना, जो इनकम टैक्स में सारे कंडीशंस दिए हुए हैं, सारे कंडीशंस यहाँ पे मैंने लिखे हैं कि मॉनेटरी गिफ्ट में क्या क्या कंडीशंस है, नॉन मॉनेटरी गिफ्ट में क्या क्या कंडीशंस है, मूवेबल प्रॉपर्टी है तो क्या कंडीशन है, इमूवेबल प्रॉपर्टी है तो क्या कंडीशन है। सारी चीज़ें डिटेल में मैंने डिस्कस की हुई है, ठीक है। आई बटन पे भी लिंक कर दिया है मैंने और मैंने डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिया है। आप अपनी नॉलेज के लिए देखना चाहते हो तो डेफिनेटली आप देख सकते हैं। ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड वंस अगेन आपको और आपके पूरे परिवार को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट।